हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य अच्छी तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ DLED या BTC की पढ़ाई के लिए, जिसमें हम लोग साइंस को पढ़ने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसके पहले हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के माध्यम से हम लोग साइंस के विषय में सीखा। जैसे कि साइंस का परिचय हम लोगों ने देखा, साइंस के भागों को हम लोगों ने समझा, दैनिक जीवन में विज्ञान के क्या क्या यूजेज हैं उसके विषय में हम लोग इसकी पहली वाली कक्षाओं में पढ़ा। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने के लिए आए हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि ये जो साइंस है, साइंस की जितनी भी खोजें हैं, साइंस जो डिस्कवरी करती है उसको हम औद्योगिक रूप में रिप्रेजेंट करना, औद्योगिक रूप में उसको ले जा कर के बड़े मात्रा में किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई रहा होगा, वो स्लीपर चप्पल का इन्वेंट किया होगा, सोचा होगा कि हमारे पैर में कंकड़ पत्थर गड़ रहा है, धंस रहा है, इसको हम लोग क्यों ना कुछ पैर में लगाया जाए। तो पहले छाल लगाए होंगे, फिर चमड़ा लगाए होंगे, फिर धीरे धीरे करके जो है जूता बना, चप्पल बना, तमाम प्रकार के। अब हम लोग देख रहे हैं तमाम प्रकार के ब्रांड्स, चप्पलों में तमाम प्रकार के जो ब्रांड्स, तमाम प्रकार के जो चप्पल की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े शोरूम बन गए हैं। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े मात्रा में चप्पल का उत्पादन कर रही, वही प्रौद्योगिकी है। तो हम लोग कह सकते हैं विज्ञान में जितने भी नियम है, जैसे हम लोग पढ़े हैं या देखे हैं कि साइकिल चलती है, अगर हम लोग उसमें ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक खींचते हैं तो उसमें घर्षण बढ़ जाता है चक्के के और उस ब्रेक के रबड़ के बीच, तो साइकिल रुक जाती है। हम लोग चलते हैं, अगर हम लोग घर्षण, हम लोग पैर और ज़मीन के बीच का घर्षण ख़त्म कर दिया जाए तो शायद हम लोग नहीं चल पाएंगे, हम लोग गिर जाएंगे। डेफिनेटली है, गिर जाएंगे। केले का छिलका पैर के नीचे आ जाता है, हम लोग फिसल के गिर जाते हैं। चिकनी मिट्टी आ गई, घर्षण बल कम हुआ, हम लोग गिर गए। या आप लोग देखते हैं दरवाज़ा जो लगा होता है, उसमें दरवाजे में कब्जा लगा होता है, वो भी। ऐसी तमाम बहुत सारी चीज़ें हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे सिलेंडर हम लोग लेने के लिए जाते हैं, सिलेंडर को हम लोग क्या करते हैं, उठा करके सर पे कम रखते हैं, तो उसको ऐसे मतलब लुढ़का करके लेकर के आते जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं न कहीं विज्ञान इसमें घुसा पड़ा है, और उसके नियमों का उपयोग करके हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन बड़ी लेवल पे करें, वही प्रौद्योगिकी है। तो आज हम लोग उसी के विषय में यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय में। तो आप लोग हेडिंग करिएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आप लोग हेडिंग करिएगा, मैं जैसे यहाँ पे लिख करके आया हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आप लोग हेडिंग करिएगा, और साथ में मेरे लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण करना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे जो चीज़, पहले लोग बैलगाड़ी चलाते थे, बैलगाड़ी से धीरे धीरे करके, भाई पहले लोग खुद मतलब फावड़े से खेत की निराई गुड़ाई करते रहे होंगे, ज़्यादा समय लगता होगा। फिर धीरे धीरे इन्वेंट किए, बैलगाड़ी से जोतना शुरू किए होंगे। उसके बाद अब देखो, अब ट्रैक्टर आ गया, रोटावेटर आ गया। तो ये जो इन्वेंट हुआ है, नई नई जो खोजें हुई, उसको, उन खोजों से जो हमारे कामों को जो सहायता मिली, हमको जो सहायता मिली, जिससे हम हमारा काम जो कई घंटों में, कई दिनों में होता था, वो उसको हम आसानी से कर ले जा रहे हैं, वही प्रौद्योगिकी है। तो मैंने वही लिखाया, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। जैसे गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना, गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीट कर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। ऐसे इस कार्य की यह सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसी प्रकार बैलगाड़ियों में पहिया लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है, और बोझ से लदी बैलगाड़ी को बैलों द्वारा खींचना आसान हो जाता है। इसी प्रकार विज्ञान के नियमों का प्रयोग करके हम लोग अनेक कार्य को आसान बनाने के लिए
बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधनों का विकास करना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो अगला विकास नहीं कर पाएगा। वही मैंने यहाँ लिखा है, विज्ञान ने प्रौद्योगिकी, भाई सीधी सी बात, अगर कोई खोज ना हुई होती तो हम लोग प्रौद्योगिकी क्या था कहा, जैसे लाइट की डिस्कवरी, सॉरी दोस्तों कट गया था। हम लोग बात कर रहे थे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय में, तो मैंने आप लोगों को इसको अच्छे से समझा दिया है। अब थोड़ा सा ये बचा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है, इसके विषय में मैं आपको समझा रहा था। जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर बल्ब का खोज ना हुआ होता, बल्ब का आविष्कार ना एडिसन ने किया होता, तो क्या हम बल्ब की फैक्ट्री लगाते हैं? बेसिक सी बात है, नहीं लगाते। तो वही ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है। बिना विज्ञान के प्रौद्योगिकी का विकास संभव नहीं है और बिना प्रौद्योगिकी के विज्ञान का विकास संभव नहीं है। तो प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। इसीलिए प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहेगा, इतना आप लोग लिख लीजिएगा और आगे हम लोग चर्चा करेंगे कल लेक्चर 5 में। इसके आगे भी और हम लोगों को पढ़ना है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके पास कोई ग्रुप होगा BTC का तो उसमें ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा। अभी हम लोग